सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। ये पर्व माँ आदिशक्ति के 9 स्वरूपों की उपासना का महापर्व है। नवरात्रों की प्रथम तिथि को माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। ये स्वरूप भक्तों को पर्वत के समान स्थिरता, धैर्य और शक्ति प्रदान करता है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी। इस प्रकार माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती है। माँ शैलपुत्री का ये स्वरूप साधना, श्रद्धा और भक्ति का प्रथम द्वार है। ऐसा कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा किए बिना शेष 8 स्वरूपों की स्थापना सफल नहीं हो पाती। इसलिए नवरात्रों का शुभ आरंभ इन्हीं की उपासना से होता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और शक्ति से परिपूर्ण है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शुभ मान्य है। वह नंदी बैल पर विराजमान रहती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का शोभामन होता है। ये स्वरूप नारी शक्ति की सरलता, पवित्रता और संकल्प शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी सवारी बैल स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल माँ के संहार स्वरूप को दिखाता है और वहीं कमल आध्यात्मिक उन्नति और शुद्धता का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री सती का ही अगला जन्म है। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का विवाह भगवान महादेव से हुआ था, लेकिन एक बार जब उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने मायके पहुंची पर वहां उन्हें अपमानित किया गया। पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, जिसे सती सह ना सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। वही शैलपुत्री आगे चलकर तपस्या द्वारा पुण्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करती है। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अगर आस्था और संकल्प अटूट हो तो देवी शक्ति की कृपा से सब संभव होता है। माँ शैलपुत्री का सीधा संबंध चंद्रमा और मूलाधार चक्र से है। नंबर 1, चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक शांति का कारक ग्रह है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है उन्हें मानसिक तनाव, अस्थिरता और निर्णय लेने में कठिनाई होती है। माँ शैलपुत्री की साधना से ऐसे जातकों को चंद्रमा से संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है। नंबर 2, मूलाधार चक्र। ये मानव शरीर का प्रथम चक्र है जो स्थिरता, सुरक्षा और आत्मविश्वास का केंद्र माना जाता है। इस चक्र की शुद्धि के लिए माँ शैलपुत्री की पूजा अति आवश्यक मानी जाती है। साधक जब इस चक्र को जागृत करता है तो उनके जीवन में स्थिरता और आत्मिक उन्नति आती है। इस प्रकार माँ शैलपुत्री न केवल आध्यात्मिक साधना में प्रथम चरण है बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवरात्रों का प्रथम तिथि पर माँ शैलपुत्री की विशेष पूजा होती है। पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान कर घर के मंदिर को स्वच्छ करें, माँ दुर्गा के कलश को स्थापित करें और आवाहन करें। माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। उन्हें अक्षत, लाल पुष्प, गंध, रोली और वस्त्र अर्पण करें। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करें। ओम देवी शैलपुत्री नमः मंत्र का जप करें। अंत में माँ से अपने जीवन की स्थिरता, शांति और सुख समृद्धि की कामना करें। माँ शैलपुत्री की आराधना का फल। माँ शैलपुत्री की उपासना से साधक को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिलता है। परिवार में स्थिरता और सुख समृद्धि आती है। चंद्रमा से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं। शिक्षा और करियर में सफलता मिलती है। आध्यात्मिक साधना में प्रगति होती है। भक्तों का विश्वास है कि जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से माँ शैलपुत्री की उपासना करता है उसे जीवन की सभी कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रों की साधना का प्रथम दिन
हमें ये सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हमेशा आधार और स्थिरता से होती है। जैसे बिना नींव के इमारत खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही बिना मूलाधार चक्र की शुद्धि के साधना पूर्ण नहीं होती। माँ शैलपुत्री हमें धैर्य, संयम और पवित्रता का संदेश देती है। उनका जीवन सिखाता है कि अपमान और कठिनाई के बावजूद आस्था और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रथम शक्ति माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत पावन और प्रेरणादायी है। पर्वत राज हिमालय की पुत्री होने के कारण वे हमें स्थिरता, सहनशीलता और तपस्या की प्रेरणा देती है। ज्योतिषीय रूप से चंद्रमा और मूलाधार चक्र से उनका गहरा संबंध है, जिससे साधक के जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता आती है। इस नवरात्रि यदि हम सभी श्रद्धापूर्वक माँ शैलपुत्री की उपासना करें तो निश्चित ही जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और सुख, शांति, समृद्धि तथा आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, नवरात्रों की पहले व्रत कथा और माँ शैलपुत्री की कथा। हम पूरे 9 दिन की कथा आपको सुनाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे। जय माता दी, जय माँ शैलपुत्री।